सिद्धार्थ चेतना केंद्र पर आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग संविधान के बारे में जानें और दूसरा उद्देश्य था कि हमारे देश की और समाज की जो तरक्की है केवल एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। और देखिए, आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ बिचौली गांव में हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को और हमारी जितनी माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद थी उनको बताने का कार्य किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को अच्छा करने का प्रयास करें और सभी निःशुल्क उस कार्यक्रम में जाते हैं और बाबा साहब और गुरु रविदास जी के और भगवान बुद्ध जी के जीवन पर आधारित भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। निस्वार्थ भाव से हम निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं ताकि हमारा उद्देश्य यह है कि समाज में ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब और संत गुरु रविदास जी के विचारों को फैलाया जा सके। आज ये हमारे क्षेत्र की में ही नहीं, पूरे जनपद हरिद्वार में मित्रपाल जी अपने चैनल के माध्यम से हर कार्यक्रम का प्रसारण बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इसके लिए जो समाज में जागृति हो रही है इनके कर्तव्य से, इनके कार्य से, उसके लिए मैं मित्रपाल जी को, उनके पूरे चैनल की टीम को सम्मानित करते हैं। और मैं मास्टर रश्मि राजकुमार, प्रीति वीर सिंह, नवंबर और संविधान दिवस है। अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में आज संविधान को मानने वाले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले अपने अपने शहरों में धूमधाम से संविधान मनाया जा रहा है। आज रुड़की के बिजौली में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बुद्ध विहार में आज संविधान दिवस के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भी सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर कार्यक्रम में दूर दूर से सामाजिक वो नेता है जो समाज में काम करते हैं दिन रात। सर, क्या कहेंगे आज किस कार्यक्रम को लेकर के? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी, और आपने जो इतना अच्छा कवरेज यहाँ किया है, मैं उसके लिए भी आपका आभारी हूँ। संत शिरोमणि रविदास सेना के द्वारा आज का ये कार्यक्रम यहाँ सिद्धार्थ चेतना केंद्र पर आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग संविधान के बारे में जानें और दूसरा उद्देश्य था कि हमारे देश की और समाज की जो तरक्की है केवल एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। और शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने उन्हें सम्मानित करने का काम किया ताकि वो जागरूक हो और आगे बढ़े। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज संविधान दिवस के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है? सर, ये बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम है जी, और इस तरह के प्रोग्राम साल में कई बार होने चाहिए, खासकर हमारे समाज में, क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हमें भी गर्व महसूस होता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक आगे बढ़े। चलिए सर, बातचीत करने के लिए भरत जी लगातार समाज में भी काम करते रहते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया भारतीय संविधान दिवस आज ही के दिन 1949 में भारतीय संविधान पूर्णता से लिख करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख दिया गया था। सबसे पहले तो आप सभी को बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान की जो आज हम स्थापना दिवस में कहते हैं 26 नवंबर को आज हम जो संविधान दिवस के रूप में बड़ा कार्यक्रम जो आयोजन आज बिजौली गाँव में हुआ है रविदास सेना के सानिध्य में, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि बच्चों को इसी तरह से प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ाने की प्रेरणा। चल सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य बरजवाल है, लगातार समाज में भी काम कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ बिचौली गांव में हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को और हमारी जितनी माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद थी उनको बताने का कार्य किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को अच्छा करने का प्रयास करें। और सभी लोगों ने एकजुट होकर के ये आह्वान करने का कार्य किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी में से यदि 1% भी हमारे बच्चे अपने जीवन में उतार पाए तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा। वो लोग इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे कार्य करते हैं। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के? एक
बड़ा रूप में ये कार्यक्रम हुआ रुड़की के बिजोली गांव में, तो क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो आपका सभी का स्वागत है जो आप लोग यहाँ पहुँचे, और हमारे रविदास सेना के जो अध्यक्ष हैं सोमपाल जी, ये प्रोग्राम पहले हर बार जो है रुड़की नगर निगम में होया जाता था, लेकिन अब की बार जो है अध्यक्ष ने बताया कि ये प्रोग्राम की बार जिस हिसाब से इतना केंद्र किया जाएगा, क्योंकि ये जो बौद्ध मठ जो यहाँ बनाया गया है इसके बारे में जनता को जागरूकता पता लग जाएगी। हाँ भाई यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, जो जो यहाँ की किसी ने दान दी गई है जी, तो उसका भी प्रचार हो जाएगा। और ये केंद्र यहाँ ऐसा बनाया गया है जिसके माध्यम से लोगों को अपनी विचारधारा आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आने का एक अवसर मिलेगा। तो इसके बारे में इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि भाई प्रोग्राम नगर निगम में नगर के यहाँ करेंगे, और इससे दो हमारे साथ साथ ये दो कार्य एक साथ हुए हैं। एक संविधान दिवस मनाया गया है और जनता को इस बौद्ध मठ के बारे में बताया गया है जी। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जी हमारे साथ है रविदास कीर्तन मंडली, जो लगातार समाज में जागरूक कर रही है और जहां पर इन्विटेशन पहुंचता है वहां पर पहुंचते हैं। सर क्या कहेंगे, लगातार रविदास मंडली लगातार जिले भर में पहुंच रही है, सर क्या कहेंगे आज आपने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है, क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? सर्वप्रथम तो आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया है। केवल संविधान दिवस से नहीं, हमारी होनहार प्रतिभाएं जो हैं समाज में, जो बच्चे प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, वो हाई स्कूल इंटर में जिन्होंने अच्छी परसेंटेज से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान किया है। और मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग जैसे सारे त्योहार मनाते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, विजयदशमी सब मनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब के जीवन पर आधारित जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो संकल्प दिवस हो, चाहे वो संविधान दिवस हो, चाहे वो बाबा साहब का जन्म दिवस हो, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, उन सब अवसरों पर हम लोग कार्यक्रम, काव्य गोष्ठियाँ वगैरह आयोजित करें, जिससे बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का हम लोग काम करें। और मैं अपनी संकीर्तन मंडली के माध्यम से जहाँ भी हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों में न्योता मिलता है, आमंत्रण मिलता है, तो हम लोग निःशुल्क उस कार्यक्रम में जाते हैं और बाबा साहब और गुरु रविदास जी के और भगवान बुद्ध जी के जीवन पर आधारित भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। निस्वार्थ भाव से हम निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, ताकि हमारा उद्देश्य यह है कि समाज में ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब और संत गुरु रविदास जी के विचारों को फैलाया जा सके, प्रेरणा दी जा सके और समाज में सुधार का कार्य किया जा सके। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है सर? मोहित कुमार जी, क्या कहेंगे आज संविधान दिवस के जो कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से जगह जगह संविधान दिवस 26 नवंबर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि आज हमारे ग्राम बिजोली में जो रविदास सेना की टीम ने ये प्रोग्राम कराया है, मैं दिलों की गहराई से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, रविदास सेना की टीम का। और दूर दराज से आए सभी युवा और माताएं बहनें यहाँ पर जो पहुँची है, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूरे देशवासियों को ये संदेश मित्रपाल जी के माध्यम से पहुँचाने का काम होगा। और जो पूरे भारत में जैसे कि जगह जगह मनाया जा रहा है, आज हमारे यहाँ भी ग्राम बिजोली में संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। आज ये हमारे क्षेत्र के में ही नहीं, पूरे जनपद हरिद्वार में मित्रपाल जी अपने चैनल के माध्यम से हर कार्यक्रम का प्रसारण बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और इसके लिए जो समाज में जागृति हो रही है, इनके कर्तव्य से, इनके कार्य से, उसके लिए मैं मित्रपाल जी को, उनके पूरे चैनल की टीम को सम्मानित करते हैं। और मैं मास्टर रामस्वरूप जी और आदित्य ब्रजवाल जी, एडवोकेट भारत प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो इस चैनल टीम के हेड हमारे भाई मित्रपाल जी को सम्मानित करें। तो इस वक्त मैं जो आपको खबर दिखाई रुड़की में दिखाई, बिजोली गांव में, जहां पर प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको आज रविदास सेना ने सम्मानित किया है और उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। और बाबा साहब और महामानव तथागत गौतम बुद्ध और रविदास जी के विचारों को फैलाने का भी काम किया है। आप क्या सोचते हैं वीडियो संबंध में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।